जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य बात क्या है, बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटना हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने, लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे हंसद बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए। यहाँ पे तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, समझ नहीं आता है पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डायपर और पैंपर्स आता है ना, हबीज सबका, वो लीक नहीं होता है, पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी, हमसे कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। सीबीआई को दिया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल हमारा है, कल कोई राजीनामा आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। एकदम खिलवाड़ किया है। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए इसमें लॉस कहां होगा, जब कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो अगला जो पेपर होता है वो एजेंसी दुश्मनी करके बनाती है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जान निकाल दिया गया। इतना टफ बनाया 1997 में, 1997 में लखनऊ से होता क्या आईआईटी जेईई का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो टफ बनाया, जान निकाल देता है बच्चों का। 2015 में नीट हो गया, एपीएमटी जब होता था तो जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद इतना टफ बना देता है कि बच्चे अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनका 700 से प्लस नंबर आ रहा था, जिसका 650 आ रहा था। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कोई टॉपर होते हैं, कोई सिलेक्शन वाले होते हैं, कोई रैंकर्स होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा था ऑफिशियल वेबसाइट से, उन्होंने आंसर की मिला लिया था। अब बच्चे हम लोग के पास आ रहे हैं डिप्रेशन लेके। एक बच्चा था इतना पढ़ने में बढ़िया था, उसकी मम्मी डेथ कर गई थी जनवरी में। उसको लोग इतना मोटिवेट किया कि बच्चे को पढ़ाई करो, अच्छी बात है, अगर अच्छा एग्जाम निकालोगे तो तुम्हारे सब कुछ घर की चीजें सही मिलेगी। आज वो बच्चे कौन किस मुंह से जाएंगे वहां पे? आज वो पूछ रहा है हमारे ऑफिस में, हमारे पास हिम्मत नहीं कि उसके सामने जाके कर सके, वो तो टूट जाएगा। एनटीए को क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे एनटीए करेंगे, हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे। जो बच्चे रजिस्टर किए उनका दोबारा एग्जाम लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपए महीने लगता है, किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए उसका सेंटर उठा के 1500 किलोमीटर दूर कैसे एग्जाम दे पाएगा? खिलवाड़ बना के रख दिया गया है। और इसमें जो लोग कोचिंग को धंधा बना के रख दिए हैं कि इतने पैसे ले लो, ये कर देते हैं, इन लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी गहन जांच होनी चाहिए कि ये कोचिंग होना चाहिए पढ़ाने के लिए, जो भारत का कल्चर था गुरु दक्षिणा वाला कि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अरबों खरबों का व्यापार बना के उसको रख दिए हैं। इनके पास अथाह अकुल पैसा संपत्ति आ गया है कि इनके लिए पेपर लीक कराना चुटकी का खेल हो गया है। टॉपर को कहीं से याद देना इनके लिए खेल हो गया है। तो इस पे भी गहन जांच होता है कि बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो। ये सीबीआई जांच के चक्कर में बच्चे अंधकार में पड़े हुए हैं, उनका कोई सुधरने वाला नहीं है। सोचिए अब क्या, जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ था उनको चाहिए कि एक बार मौका मिलेगा, फिर 20 दिन में क्या करेंगे, वो खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन जिनका अच्छा हो गया था, कई ऐसे बच्चे होते हैं, आप समझिए ध्यान से, लड़के जो होते हैं ना, लड़के वो अगर फेल हो जाए तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है। आप कभी किसी लड़की से जाकर हॉस्टल में रही होगी, उनसे पूछिएगा, उसको इस बात का डर होगा कि उसके कई का फोन आ गया होगा, पढ़ाई छुड़वा देंगे। ये दर्द वो नहीं समझ सकता। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है, जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते कि गरीब के घर में कितनी दिक्कत होती है। सर एक सवाल, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाए, 2024 में और 26 में भी घटना सामने, तो क्या ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है इस प्रकार का पेपर लीक, और इसके पीछे कोई माफियाओं का हाथ है, कोई इंस्टीट्यूशन है? इस कॉन्स्पिरेसी को कैसे? देखिए नो डाउट इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ होगा, छोटे लोगों के पास का बात नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकलवा देना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पेपर भेजना। और हम शुरू से कहते हैं ये टेलीग्राम जो हो गया है, ये टेलीग्राम एक इतना आसान माध्यम हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह किसी को स्प्रेड करके किसी चीज को फैला देने के लिए गवर्नमेंट को इसके भी नकेल कसना चाहिए। और कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पैसे से मदद करके रसूखदार लोगों से मिलकर, जिनके ऊपर तक पहुंच लिंक है, वहां से कहीं ना कहीं स्नैक्सेस को ले आ रहे हैं और इसे टेलीग्राम या बड़े ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लाखों का ये बेच रहे हैं। इनका इतना बड़ा हो गया है, अगर पेपर लीक हो रही है, अगर वो कह देगा कि 2 लाख रुपए में पेपर दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि उसने ऐसे करके 1 लाख लोगों को भेज दिया, उसके पास रातों रात वो करोड़पति बन जाता है। तो उसे लगता है कि हम करोड़पति हो जाएंगे, और अगर उसे ये लगता है कि हम पकड़े भी जाएंगे तो कौन सा हमको सीबीआई पकड़ पाएगी? इतनी तो उसके पास अभी, इतनी तो उतना नहीं, सीआईए की